Hello friends, welcome all. Param TV is here to call. Study, fun and knowledge too. Amazing videos just for you. Hello 10th class students, welcome to my class. Myself Mrs. Rajni Bhatia. तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सर्कल्स चैप्टर 10 की एक्सरसाइज 10.2, जिसमें फर्स्ट 3 क्वेश्चंस जो हैं वो MCQs हैं. बट जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि MCQ कहने को MCQ होते हैं, जब तक हम उनको सॉल्व नहीं करते तब तक हम उसका आंसर गेस नहीं कर सकते. तो फर्स्ट क्वेश्चन, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो मैंने पिछली एक्सरसाइज में एक्सप्लेन किया था, जो रूल्स हमने पिछली एक्सरसाइज में लगाए थे, जैसे कि टेंजेंट के लिए, सिकेंट के लिए, टेंजेंट जो है वो पॉइंट जब टच करता है सर्कल को तो सेंटर से लेके वहाँ तक का हमेशा 90 एंगल बनता है और टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है. अगर सेम पॉइंट से हम ये जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये किया, तो PT इज़ इक्वल टू TQ आएगा. ये रूल्स हैं, तो ये वही रूल्स हम यहाँ भी लगाएंगे और पीछे आगे जितने भी हमने मैथ्स की रूल्स पढ़े हैं वो सब यहाँ लगेंगे. और एक चीज़ का और ध्यान रखना बच्चों कि आप ये मत सोचो कि हमने 8th क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी तो अब हम उसको भूल जाएं. उससे कुछ नहीं होगा. उससे क्या होगा, जो आप 9th में पढ़ेंगे, जो आप 10th में पढ़ेंगे, वो भी आप नहीं कर पाएंगे. मैथ्स जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है एडवांसमेंट है. जैसे हम सर्कल ड्रॉ करना हम सेकेंड क्लास में, फर्स्ट क्लास में ही बच्चे को सिखा देते हैं. सेकेंड या थर्ड में आके हम उसको सेंटर, रेडियस, डायमीटर के बारे में बताते हैं. तो सर्कल्स तो हम 10th क्लास तक भी पढ़ रहे हैं. अब हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे को पता हो कि सर्कल का सेंटर कौन सा है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है. ये चीज़ें हम बार बार एक्सप्लेन नहीं करेंगे 10th लेवल पे. बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन सब चीज़ों को साथ साथ आपको ज़रूर बताऊँ. बट आप जो है उन स्टेप्स को भी ध्यान में रखें. So चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट टू दिस सर्कल इज़ 24 एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज़ 25. ये बिल्कुल सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा कि हमने अभी पिछली एक्सरसाइज जो 10.1 में 4th क्वेश्चन किया था. बस उसमें और इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें हम परपेंडिकुलर निकालेंगे, उसमें हमने बेस निकाला था. एक सर्कल है जिसका कि रेडियस हमें गिवन नहीं है. एक पॉइंट टेंजेंट है PQ और OQ की लेंथ हमें दी है, PQ की लेंथ दी है, तो आपको रेडियस निकालना है. चलिए ड्रॉ करते हैं इसको. पहले लीजिए ये फर्स्ट आंसर, इसका ये फिगर हमने ड्रॉ की, एक सर्कल विद सेंटर O. और एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने फ्री हैंड सर्कल्स ड्रॉ किए हैं. आपने अपनी फेयर कॉपी को अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए आप सर्कल को प्रॉपर कंपास से ड्रॉ करें और ये जो लाइंस हैं ये आप स्केल से ड्रॉ करेंगे. सेंटर O है, टेंजेंट PQ है, O से लेके Q तक की लेंथ 25 दी है, PQ आपको 24 दिया है. आपको OP यानी कि रेडियस ऑफ द सर्कल आपको फाइंड आउट करना है. तो सेम उसी तरह से इन राइट ट्राइंगल POQ पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. OQ स्क्वायर परपेंडिकुलर, दिस हाइपोटेन्यूज स्क्वायर नॉट परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो 25 का स्क्वायर OP हमें फाइंड आउट करना है और ये 24 दिया है. तो ये इस तरफ ले जाके क्या आएगा, 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. 25 का स्क्वायर 625, 24 का स्क्वायर 576. इनको जब माइनस किया तो कितना आया 49. अब OP स्क्वायर यह इधर है और 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का. तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे. इसको ऐसे लिखेंगे ना, OP स्क्वायर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर. तो स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो OP आएगा 7. तो रेडियस हमारा आ गया 7. ये कहाँ मैच कर रहा है, ये पार्ट A पे मैच कर रहा है. तो A इज़ द राइट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. इन द फिगर, आपको फिगर गिवन है 10.11. इफ़ TP and TQ are two tangents from the same point T to the circle with center O, और ये जो सेंटर में एंगल बन रहा है POQ that is given 110. तो एंगल दिस PTQ कितना होगा. अब देखिए यहाँ टेंजेंट टच कर रहा है, ये तो 90 होगा, ये भी 90 होगा. तो क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो 4 एंगल्स का सम कितना होता है उसमें 360.
1 2 3 एंड 4, ये 4 एंगल्स हैं, इनको प्लस करके 360 आना चाहिए। एक एंगल गिवन है, ये आपको पता है यहाँ 90 बनेगा। क्यों? रीज़न, टेंजेंट टचेस द सर्कल, और उस टच किए हुए पॉइंट से अगर हम सेंटर तक लाइन को ड्रॉ करें तो वो लाइन परपेंडिकुलर बनाती है। तो ये राइट 90 के एंगल्स हो गए। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये 4th एंगल निकाल लेंगे। फिगर आपकी बुक में है, ये टेंजेंट्स हैं विद सेंटर ओ सच दैट दिस एंगल गिवन है। तो ये मैंने अभी बताया कि परपेंडिकुलर्स होते हैं, ये उनको लिखने का वे है कि ये एंगल 90 और ये यहाँ से ये एंगल 90 और ये भी एंगल टी पी ओ या ओ पी टी एंड ओ क्यू टी, ये दोनों एंगल्स 90 के बनेंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दीजिए इन क्वाड्रिलेटरल टी पी ओ क्यू, चारों एंगल्स के नाम लिख के दिस इज इक्वल टू 360। ये आपको फाइंड आउट करना है। पी टी क्यू ये 90 है, ये 90 है, ये गिवन है 110। प्लस करो तीनों को, 290 आया, इधर ले जाके माइनस कर दो, तो पी टी क्यू कितना आ गया 70। ये ऑरली भी आप कर सकते हो, 90 + 90 + 110 प्लस करके 360 से माइनस कर दो, तो दिस इज 70। बी इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree। जो टेंजेंट हम बना रहे हैं एक सेम पॉइंट से इधर और इधर, उसके बीच का एंगल, वो टेंजेंट्स के बीच का एंगल 80 गिवन है। तो अब आपने POA फाइंड आउट करना है। तो फिगर ड्रॉ करते हैं, वहाँ से देखते हैं POA कौन सा एंगल है। ये देखिए, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ किया विद सेंटर O, और ये PA एंड PB 2 टेंजेंट्स हैं। यहाँ हमने ज्वाइन किया तो यहाँ 90 का एंगल बनेगा। ये एंगल 80 गिवन है। आपको एंगल कौन सा फाइंड आउट करना है? POA, POA यानी कि दिस वन, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पूरा नहीं, हाफ यहाँ तक। POA, POA इज़ हाफ ऑफ AOB। ये जो POA है ये हाफ ऑफ AOB, अगर हम यहाँ से लाइन ड्रॉ करें तो इसको हाफ में भी डिवाइड कर देगी। नाउ पहले क्वाड्रिलेटरल में वही एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के 80 + 90 + 90 + AOB इज इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ से आपने AOB फाइंड आउट कर लिया। 360, ये तीनों को प्लस किया, 90 और 80 को प्लस करके 260 आया। इधर लेके गए 360 - 260 100 आ गया। AOB 100 आ गया, ये सेंटर वाला। अब आपको सिर्फ POA चाहिए, यानी कि 100 का हाफ। तो 100 का हाफ क्या होगा? POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ दिस AOB। AOB आपको 100 मिला है, तो POA इज इक्वल टू हाफ ऑफ 100, 50 डिग्री। A इज़ द राइट ऑप्शन। A पे 50 लिखा हुआ है, सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल आर पैरेलल। अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, उसका डायमीटर ड्रॉ करते हैं, डायमीटर से हम 2 टेंजेंट्स बनाते हैं, तो आपको शो करना है कि वो टेंजेंट्स पैरेलल हैं। ये फिगर बनेगी। ये एक सर्कल बना दिया, सेंटर O, PQ डायमीटर हो गया। यहाँ से हम टेंजेंट बना रहे हैं, तो आपको शो करना है कि ये जो AB पैरेलल टू CD है, यही आपको शो करना है। PQ इज़ द डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर O। ये सेंटर O के साथ ये हमारा PQ जो है वो डायमीटर ऑफ द सर्कल है। तो CD and AB are the tangents. Let AB and CD are the tangents which touches the circle at P and Q. AB P पे टच कर रहा है, CD Q पे टच कर रहा है। PQ is perpendicular to AB। ये देखिए यहाँ पे, अब जो ये टच कर रहा है तो सेंटर से लाइन बनाई, तो ये और इधर भी, तो ये 90 का एंगल बनाएगा। सेंटर से हमने जो लाइन टेंजेंट को टच करती हुई बनाते हैं वो क्या होता है? 90। तो एंगल APQ इज़ 90, APQ। इसी तरह से हमारी एंगल हमारा ये जो एंगल है DQP, या यहाँ से ले लीजिए CQP, ये 90 का होगा। एंगल PQD भी 90 आ गया, तो दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो गए। PAQ भी 90 था, PQD भी 90 है। बट दीज आर द ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये जो हैं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एक बार फिर से फिगर को देखिए, हमने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हैं। ठीक है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये भी 90 है, ये भी 90 है। तो ये कौन से एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स। जब ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, तो इट मीन्स AB इज़ पैरेलल टू CD।
बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल तो लाइन्स जो हैं पैरेलल है, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अब ये जो थ्योरम हम बार बार यूज़ करते हैं ना कि लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, वही यहाँ प्रूव करनी है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। कि अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट पे, वो परपेंडिकुलर बना रही है, तो हमें ये शो करना है कि वो लाइन सेंटर से ही पास कर रही है, ये हमें दिखाना है। 5th क्वेश्चन की ये फिगर है, ये एक सर्कल ड्रॉ किया, O इज़ द सेंटर एंड O से P, ये PT टेंजेंट है, O से P को ज्वाइन किया। लेट परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टू द टेंजेंट डज नॉट पास थ्रू द सेंटर। अब हम कहते हैं कि सपोज कर लो कि ये सेंटर है, ये सेंटर से पास करता नहीं है, ये कोई और पॉइंट से पास कर रहा है, O डैश से पास कर रहा है, जो कि सेंटर नहीं है। हम ऑन द कॉन्ट्रेरी इसको प्रूव करेंगे। हमें ये प्रूव करना है ना कि ये 90 का एंगल बना रहा है तो ये सेंटर से ही पास करता है। हम कहते हैं कि ये सेंटर से पास नहीं करता, ये किसी और पॉइंट से पास कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब O डैश P इज़ परपेंडिकुलर टू PT, ये हो गया। जॉइन OP एज OP इज़ द रेडियस। अब हम OP को ज्वाइन करेंगे जो कि रेडियस है, तो OP भी परपेंडिकुलर होगा, OP इज़ परपेंडिकुलर टू PT, रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम हम पढ़ते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब वो भी 90 था, वो भी 90, OP एंड O डैश P आर परपेंडिकुलर टू PT, दोनों पॉइंट्स परपेंडिकुलर। अब दोनों पॉइंट्स कैसे परपेंडिकुलर हो सकते हैं? 90 का एंगल एक ही पॉइंट से पॉसिबल है ना। सपोज ये लाइन है, अगर मैं बोलूँ कि ये एंगल 90 का है, तो अगर इसके आगे पीछे से किसी और पे ड्रॉ करेंगे तो वो थोड़ी 90 होगा, वो तो कोई और एंगल दे देगा, ठीक है। तो इससे हमें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से क्या मिला कि OP एंड O डैश P आर परपेंडिकुलर टू PT। इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब OP एंड O डैश P एक ही पॉइंट है, दे मस्ट कोइंसाइड as only one perpendicular can be drawn from a point to a line, hence perpendicular from the point of contact passes through the center। तो हमने ये बता दिया कि जो हमारा point of contact से निकलने वाला perpendicular है वो perpendicular center से ही पास कर रहा है। Question number 6, the length of a tangent from a point A at a distance 5 from the center is 4 centimeter. Find the radius of the circle। ये एक सर्कल है, यहाँ से हमें बताया है कि टेंजेंट की लेंथ 4 है और एक पॉइंट जो जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है उसकी सेंटर से लेंथ 5 है। आपको ये रेडियस फाइंड आउट करना है OT। तो अब ये 90 का एंगल हो गया क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट और सर्कल का, ये 90 बनेगा। तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप OT फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ इन राइट ट्राइंगल TOA यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OA स्क्वायर इज इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर। OA 5 दिया है, दिस इज इक्वल टू OT आपको फाइंड आउट करना है 4 का स्क्वायर, 25 हो गया, ये 4 का स्क्वायर 16, इधर ले जाके माइनस करके 9 आ जाएगा। तो OT कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसके जैसे हम पहले भी बहुत सारे कर चुके हैं। और इसके ये जो डिटेल्स हैं कि इन राइट ट्राइंगल, मैंने यहीं से स्टार्ट किया। आप ये भी लिखेंगे कि पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो ये टेंजेंट है ये 90 का एंगल बनाता है। AT इज़ द टेंजेंट, देयरफॉर एंगल ATO इज़ 90 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब सबसे पहले कंसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम होता है, एक ही सेंटर से 2 सर्कल्स, एक का रेडियस 3 और एक का 5। तो एक अंदर छोटा सर्कल बनेगा, उसके बाहर बड़ा सर्कल बनेगा, सेंटर एक ही रहेगा। कंसेंट्रिक मीन्स हैविंग सेम सेंटर। 2 concentric circles of radii, रेडियस का प्लूरल है रेडियाई, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। आपको उस कॉर्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है जो लार्जर सर्कल पे कॉर्ड है बट स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है। ये देखिए, ये 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये 2 हमने कंसेंट्रिक सर्कल्स बनाए, सेम सेंटर O है। एक सर्कल इसकी रेडियस 3 है और इसका रेडियस 5 है, तो ये OA 3 हो गया एंड OP जो ये रेडियस है ये 5 हो गया, ठीक है जी। तो ये हो गई कॉर्ड
जो कि पी क्यू के लिए, पी क्यू जो है बड़े सर्कल के लिए कॉर्ड है, छोटे को वो टेंजेंट की तरह करेगी, एक पॉइंट पे टच कर रही है ए पे। अब हमने यहाँ ओ ए को ज्वाइन कर लिया तो ये 90 का एंगल हो गया। ठीक है जी। From the figure we can see that the line segment PQ is chord to the larger circle which is the tangent to the smaller circle and touches it at A। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। OA 3 है, OP 5 है। OA is perpendicular to PQ। Now in triangle OAP it is right triangle, तो here OA हमारा 3 है, OP 5 है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम वही सेम, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे OP है, तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस PA स्क्वायर। 5 का स्क्वायर OA 3 है, एक का रेडियस 5 है, एक का 3 है, तो ये कितना आ गया, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और इसका रूट स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट 25 माइनस 9 कितना आ गया, रूट 16 का रूट होता है 4। तो PA यानी कि ये जो कॉर्ड हाफ है वो 4 सेंटीमीटर आ गई। सिंस द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एंड वी हैव AP इज इक्वल टू AQ। ये देखिए AP और AQ इक्वल होंगे क्योंकि सर्कल्स के सेंटर से जो परपेंडिकुलर आता है वो कॉर्ड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये भी थ्योरम आप 9th क्लास में पढ़ के आए हैं। तो PA इज इक्वल टू AQ होगा। PA हमारा 4 आ गया है, तो PQ कितना हो जाएगा, 4 × 2 8। तो PQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP या PA, तो PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ द कॉर्ड विल बी 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, a quadrilateral ABCD is drawn to circumscribe a circle। circumscribe a circle मतलब सर्कल जो है वो क्वाड्रिलेटरल के अंदर है और उसके साइड्स को टच कर रहा है। तो आप देखिए ये फिगर है आपके पास, इसमें आपने प्रूफ करना है AB प्लस CD, ये AB प्लस CD ये सामने वाली साइड्स का प्लस AD और BC के प्लस के बराबर है, सम के बराबर है। तो ये जो आप देखो फिगर से आपको देख के क्या पता चल रहा है कि ये C से टेंजेंट हो गया, जो क्वाड्रिलेटरल की साइड्स है ना वो टेंजेंट की तरह एक्ट कर रही हैं सर्कल पे, तो ये और ये इक्वल लेंथ होगी, DR और DS इक्वल लेंथ होगी, AS एंड AP इक्वल लेंथ होगी एंड BP एंड BQ इक्वल लेंथ होगी। क्यों होगी, क्योंकि हमें पढ़ा है कि पॉइंट्स आउटसाइड से पॉइंट से अगर एक सिंगल पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। ये देखिए ये वही फिगर है जो आपकी बुक में गिवन है। From the figure we can see that the sides of the quadrilateral ABCD act as tangents to the circle, as the tangent drawn from the any external point will have the same length। बाहर के पॉइंट से अगर हम 2 सेम टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो उनकी लेंथ इक्वल होती है। तो therefore DR इज इक्वल टू DS, जैसे कि अभी मैंने फिगर देख के आपको बताया, CR CQ के बराबर, BP BQ के बराबर एंड AP AS के बराबर। ऐड कर दो इन सबको, DR प्लस CR प्लस BP प्लस AP इज इक्वल टू DS प्लस CQ प्लस BQ प्लस AS। चारों को ऐड कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड सारी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी, राइट हैंड साइड सारी राइट हैंड साइड में ऐड होगी। अब इनमें सेम वालों को इकट्ठा कर लो, DR और CR मिलके एक लाइन बनाते हैं BP एंड AP। इसी तरह से DS एंड AS, आपने फिगर देखिए, DS एंड AS मिलके एक लाइन बनाते हैं, AD बनेगी, और CQ और BQ मिलके एक लाइन बनाते हैं। तो ये हमारे पास आ गए, हमने कंबाइन पेयर कर लिए। अब DR प्लस CR फिगर देखिए, DR और CR को प्लस करके हमारे पास DC आएगा, BP और AP को प्लस करके AB आएगा, DS एंड AS को प्लस करके AD आएगा, और CQ और BQ पूरा प्लस होके BC बनेगा। तो हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इन फिगर 10.13 ये फिगर है आपके सामने, XY एंड X डैश Y डैश आर द 2 पैरेलल टेंजेंट्स। ये 2 पैरेलल टेंजेंट्स हैं सर्कल को, जो कि टच कर रहे हैं कहाँ, P और Q पे, टचेज विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट AB विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C। एक और टेंजेंट है AB, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C है, इंटरसेक्टिंग XY एंड X डैश Y डैश एट B। ये जो है XY को A पे काट रहा है और X डैश Y डैश को B पे काट रहा है। प्रूव दैट एंगल AOB, ये जो AOB सेंटर का एंगल है, दिस वन
ये आपको शो करना है AOB एंगल जो है वो 90 है, इट इज़ 90। नाइन्थ आंसर, ये जो फिगर है ये आपकी बुक में बनी हुई है, मैंने वहीं से ली है। ये x डैश y डैश, ये AB एक और टेंजेंट है, सर्कल को टच कर रहा है C पे, XY को A पे, x डैश y डैश को B पे। आप शो करो कि ये जो एंगल AOB है, ये वाला AOB, दिस वन, दिस इज इक्वल टू 90। फ्रॉम द गिवन फिगर वी कैन सी, ये जो हमें जो बुक में लिख के दिया है, AB XY एंड x डैश y डैश आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल, और ये फिर परपेंडिकुलर हो गए रेडियस के। कंसीडर टू ट्राइंगल्स, अब हम दो ट्राइंगल्स लेते हैं, कौन से, POA एंड AOC, OPA एंड OCA, ठीक है। इसमें हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। ये देखिए OA कॉमन हो गया, AP इज इक्वल टू AC क्योंकि टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ, और OC इज इक्वल टू OP, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम रेडियस है, तो वही हमने यहाँ लिखा, OA कॉमन, OP इज इक्वल टू OC, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, AP इज इक्वल टू AC, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, उनकी लेंथ इक्वल होगी, तो ट्राइंगल्स जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय SSS रूल से। देयरफॉर इनसे हमें क्या मिला कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल AOP इज इक्वल टू AOC, ठीक है। सिमिलरली अब ऐसे ही हम ये वाले दो ट्राइंगल्स में ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यहाँ से यहाँ तक इक्वल है। सिमिलरली वी कैन प्रूव ट्राइंगल OBQ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCB, तो इससे हमें क्या मिलेगा, QOB देखिए ये वाला QOB इज इक्वल टू BOC CPCT से। अब PQ इज अ डायमीटर, तो इस पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उनका सम कितना होगा, 180। ये देखिए ये PQ एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, सबका सम 180 होगा, स्ट्रेट एंगल। तो COA, अब POA की जगह COA लिख सकते हैं, हमने अभी ऊपर प्रूफ किया कि POA COA के बराबर है। ऐसे ही हम QOB की जगह COB लिख सकते हैं क्योंकि इक्वल हैं, तो ये ट्वाइस हो गए, 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन लिया तो 180, ये 2 यहाँ डिवाइड होएगा, COA प्लस COB, ये देखिए COA दिस वन, COB दिस वन, तो प्लस करके कितना आ जाएगा AOB, तो AOB जो है 90 आ जाएगा। तो COA प्लस COB इज इक्वल टू 180/2, तो AOB इनको प्लस करके AOB आना, AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस इट इज प्रूव्ड। Question number 10, prove that the angle between the two tangents drawn from an external point of the circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। ये थ्योरम है जो एक तरह से हमें प्रूव करनी है। Prove that the angle between the two tangents drawn from the external point of the circle, सर्कल के बाहर से एक पॉइंट है, वहाँ से हम दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर रहे हैं, वो सप्लीमेंट्री हैं टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए ये हमारा सर्कल है विद सेंटर O, ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स बना दिए PA एंड PB। आपको शो करना है AOP ये सेंटर से यहाँ से प्लस OPA दिस वन, ये जो हैं ये सप्लीमेंट्री हैं। लेट O be the center of the circle and PA and PB are two tangents which are perpendicular to the radius। आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रूफ इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ये दो OAP OBP, इसमें भी पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। देखिए कैसे, ये OP कॉमन, PA इज इक्वल टू PB, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट आर इक्विडिस्टेंट, एंड OA इज इक्वल टू OB, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, वही यहाँ पे लिखा। तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए बाय SSS रूल। तो यहाँ से हमें CPCT से मिल जाएगा कि OPA इज इक्वल टू OPB एंड AOP इज इक्वल टू BOP, ये दो एंगल्स हम आपस में इक्वल प्रूव कह देंगे बाय CPCT, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हो चुकी है। तो एंगल APB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ OPA, ये देखिए APB ये OPA का डबल है, ठीक है, सेंटर से इसको बाइसेक्ट किया जा रहा है, तो ये हाफ है और ये पूरा एंगल उसका डबल है।
तो AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AOP. नाउ इन ट्राइंगल OAP जो ऊपर वाला ट्राइंगल है उसमें हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे. एक तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है टेंजेंट का, वहाँ तो 90 हो जाएगा. तो 90 प्लस दीज टू एंगल्स इज इक्वल टू 180. ये 90 इधर ले जाके माइनस कर देंगे. 180 में से 90 माइनस हुआ तो 90 आ गया. अब इन सबको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो क्योंकि हमें अपने फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना है. ट्वाइस ऑफ AOP ट्वाइस ऑफ APO इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 90. तो अब यहाँ ट्वाइस ऑफ 90 180 हो गया. AOP जो ट्वाइस कर देंगे, डबल कर देंगे तो AOB के बराबर आ जाता है. APO को डबल कर देंगे APB के बराबर आ जाता है. तो यहाँ से हम फाइनली अपने रिजल्ट पे पहुँच जाएंगे. यहाँ ले जाके माइनस किया, फिर हमने फाइनल रिजल्ट लिख दिया AOB प्लस OPA इज इक्वल टू 180. हैंस द रिजल्ट इज प्रूव्ड. Question number 11. Prove that the parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. एक पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल है तो आप शो करेंगे कि जिस पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल होता है वो पैरेललोग्राम रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताता है. ये देखिए, लेट ABCD भी पैरेललोग्राम और एक सर्कल विद सेंटर O उसके अंदर, कि ये जो सर्कल है ये पैरेललोग्राम के अंदर है. तो दिस इज circumscribing parallelogram circumscribing a circle. ABCD is a parallelogram whose sides are tangent. इसकी sides जो हैं आप देखिए tangent की तरह एक्ट कर रही हैं. तो AP AS के बराबर, दस DP DQ के बराबर, CQ CR के इक्वल एंड DR DS के इक्वल. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये रिजल्ट्स. अब इनको हम ऐड कर देंगे. पीछे भी हमने इसके जैसा एक क्वेश्चन किया है. एडिंग ऑल दिस, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करनी है और RHS में ऐड करनी है. ये ऐड करके लिख दिया. अब देखिए यहाँ से DR और RC को या CR को कंबाइन कीजिए क्योंकि ये एक लाइन मिलती है हमें. तो DR और CR को, BP एंड AP को, इसी तरह से DS एंड AS, ये देखिए DS एंड AS मिलके AD लाइन बना देंगे. तो इनको इकट्ठा कर लिया. इनको प्लस करके DC आ गया, इनको प्लस करके AB, इनको AD और BC. तो अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल, ये हमें पता है. तो अब इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कौन सी हैं? AB किसके बराबर होगी? CD के बराबर. AD किसके बराबर होगी? BC के. ये पैरेललोग्राम का रूल है ना कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं. तो AB DC के बराबर, AD BC के बराबर. अब यहाँ देखिए AB किसके बराबर है? DC के इक्वल. तो ट्वाइस AB लिख दे, AB प्लस AB. यहाँ से ये AD किसके बराबर है? BC के बराबर. तो BC प्लस BC ट्वाइस BC हो गया. 2 कैंसिल. तो AB इज इक्वल टू BC. AB किसके बराबर हमने प्रूव कर दिया? BC के. अब AB जो है वो DC के इक्वल पहले ही थी. अपोजिट साइड्स तो पहले ही इक्वल थी. साथ जुड़ी हुई साइड्स यानी कि एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो गई. तो AB BC CD एंड AD सब इक्वल हो गए. तो this will happen only in the parallelogram. Since all the sides of the parallelogram are equal, so it is a rhombus. Hence proved. ये हमने अपना रिजल्ट प्रूव कर दिया. Question number 12. A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle. ये एक triangle ABC है, उसके अंदर एक सर्कल है. रेडियस, सर्कल का रेडियस 4 है. ये जो OD लाइन दी हुई है ये रेडियस है, ये 4 है. और बाकी जो सेगमेंट्स हैं, CD 6 दी है, ये D और BD जो है ये 8 दी हुई है. ठीक है. तो आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द साइड्स AB एंड AC. AB और AC को आपने फाइंड आउट करना है. ये देखिए, ये जो हमारी गिवन फिगर थी इसमें हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस और कर ली हैं. ये तो गिवन ही था, तो हमने यहाँ पे ये रेडियस बना लिया, ये रेडियस बना लिया OF और OE एक रेडियस बना लिए. OF AB को टच कर रहा है, OE AC को टच कर रहा है. तो अब देखिए ये सर्कल, ये टेंजेंट हो गए. ये 6 है तो ये भी 6, ये 8 है तो ये भी 8. ये हमें पता नहीं है तो यहाँ हम XX रख लेते हैं. फ्रॉम द फिगर वी कैन सी द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल ABC आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल. तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया. और इसके रेडियस जो हैं वो सारे इक्वल हो जाएंगे. OD इज इक्वल टू OE इज इक्वल टू OF, ये 4 सेंटीमीटर के बराबर. नाउ इन ट्राइंगल ABC
ए बी सी में ये साइड जो बी सी आएगी वो कितनी आएगी, 6 + 8 14, और ये वाली साइड ए बी x + 8, ए सी x + 6। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, ध्यान से इसको देखेंगे। AE is equal to CD 6, BF is equal to BD 8 एंड AE is equal to AF X, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं तो लेंथ्स इक्वल हो जाएंगी। नाउ इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to AF plus FB, तो x + 8। सिमिलरली AC जो है x + 6 और BC कितनी हो गई, 14। अब इसमें हम हीरोज़ फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें कहीं पे भी मिल नहीं रहा, कुछ भी गिवन नहीं है, तो हीरोज़ फार्मूला से हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। पहले हीरोज़ फार्मूला के लिए पहले s फाइंड आउट करना पड़ता है। s इज़ द सेमी पैरामीटर। फिर से 9th क्लास में चले जाइए। 9th क्लास में आपने पूरी चैप्टर हमने पढ़ा हीरोज़ फार्मूला का। तो s इज़ इक्वल टू AB + BC + AC/2, AB की वैल्यू, BC की वैल्यू एंड AC की वैल्यू अपॉन 2। इनको प्लस करके कितना आ गया, x + x 2x और ये सारा 28। तो 2 यहाँ से कॉमन लेते हैं, x + 14, ये 2 2 कैंसिल, तो s की वैल्यू आ गई x + 14। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s, s - a, s - b, s - c। यही हीरोज़ फार्मूला है। s ये हो गया s - a मीन्स फर्स्ट साइड, s ये हो गया s - b दूसरी साइड 14 थी, तीसरा s - c तीसरी साइड 6 + x थी। अब इसको ओपन कर देते हैं, माइनस से ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है। और ये देखिए ये जो है यहाँ पे 14 प्लस का और 14 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे x - x ख़त्म, यहाँ पे भी ये x - x ख़त्म, तो हमारे पास ये बच गया। यहाँ से हमारे पास आया 14 - 8 6, ये x एंड 14 - 6 ये 8, ये 48 x × x x², ये 14 और x 14x, और ये इसको 16 × 3 लिख सकते हैं। 16 रूट से बाहर ले जाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया 4 √3, ये 3 और x² + 14x। अब ये जो हमारे छोटे छोटे ट्राइंगल्स हैं, इनके हमने सेपरेट एरियाज़ निकालने हैं। जैसे AOB का एरिया निकाल लो, COB का एरिया निकाल लो एंड AOC का एरिया निकाल लो। हाफ बेस इंटू हाइट, इसमें बेस और ये हाइट, ये बेस ये हाइट, और इस वाले ट्राइंगल में ये बेस और ये हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल OBC इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बेस इज दिस, हाइट इज़ 4। हाइट सबकी 4 रहेगी क्योंकि रेडियस 4 है। तो यहाँ आ गया 28। ट्राइंगल OCA का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इज OE एंड हाइट इज AC। तो ये हमने किया 2 2 ज़ा 4, यहाँ आ गया 2x + 6, ये हो गया 2x + 12। फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB हाफ बेस इंटू हाइट, वो भी हमारे पास ये आ गया। टोटल एरिया ऑफ द ट्राइंगल, तीनों एरियाज़ को प्लस करोगे तो टोटल ABC के बराबर आ जाएगा। ABC का एरिया ये आया हुआ है, तीनों को प्लस करते हैं। प्लस करके हमारे पास आ गया x 2x + 2x 4x, इनको प्लस करके 56। 4 कॉमन लेते हैं, 4 और 4 कैंसिल। अब रूट ये बच गया हमारे पास। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं। जब इस तरफ से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और इस तरफ स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। अब इसमें हम लगा देंगे a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², x² + 28x + 14 का स्क्वायर 196। इनकी साइड चेंज करो, -x² - 28x + -196। अल्टीमेटली इनको 2 कॉमन लेके हमने सॉल्व किया। 2 कॉमन लेके हमारे पास ये आ गया। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हमने फैक्टर्स बनाए, तो हमारे पास आ गया x² + 14 - 7 7x - 98। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी अब आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमने किया है वो 14 - 7, 14 × 7 करो तो 98 आता है और 14 - 7 करो तो 7 आता है। यहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए, x - 7 एंड x + 14। इसको इक्वल टू 0, आइदर दिस इज इक्वल टू 0 या x + 14 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -14 ये रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइड्स ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो ये हम रिजेक्ट कर देंगे। तो अब हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू 7, तो साइड्स आर
ए बी क्या थी, x + 8 यानी कि 15, और ए सी क्या थी, x + 6 यानी कि 7 + 6 13। तो ए बी और ए सी की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 13, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल है तो उसमें जो अपोजिट एंगल्स बन रहे हैं वो सप्लीमेंट्री हैं। अगर उनकी अपोजिट साइड्स को मिला के जो एंगल्स बनते हैं, सपोज देखिए एक रफ फिगर यहाँ बना रही हूँ, बाकी आपको बुक कॉपी में नोटबुक में दिखाते हैं कि अगर ये हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है और ये एक सर्कल है, ठीक है, तो ये इसके जो अपोजिट साइड्स को मिला के, ये अपोजिट साइड हम यहाँ से यहाँ मिलाते हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, और इधर से ये और ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। अब मैं आपको फेयर फिगर दिखाती हूँ। लुक एट द फिगर। ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइडेड फिगर है। ये एक सर्कल है जो उसको पी क्यू आर एंड एस पे टच कर रहा है। अगर हम ए सी और बी डी को ज्वाइन कर दें तो आपको ये बताना है कि डी ओ सी एंड ए ओ बी जो हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं, और इधर से ए ओ डी एंड बी ओ सी ये सप्लीमेंट्री एंगल्स बना रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ सेंटर ओ। तो यहाँ ना ये जो हमने एक कंस्ट्रक्शन फिर की है उसमें हमने ओ आर को ज्वाइन किया है, ओ क्यू को, ओ एस को और ओ पी को। तो ये रेडियस हैं, सारे रेडियाई हैं ये सारे सर्कल के, तो इनको हमने ज्वाइन किया। अब देखिए यहाँ सेंटर में ना बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, तो आपको अगर नेम लेना हो, जैसे सपोज़ ये वाले एंगल का नेम लेना, तो ए ओ एस, ए ओ पी, पी ओ बी, तो बार बार आपको ये नेम्स ना लिखने पड़े, इसलिए मैंने इनकी ना नंबरिंग कर दी है कि आप नंबर लगा के इनको ईजिली कर सकते हो। ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ए बी सी डी इज़ ए क्वाड्रिलेटरल inscribing a circle of center O in a way that it touches the circle at P, Q, R and S। आपने ज्वाइन किया A, C and B, D को, तो अब इन ट्राइंगल O A P and O A S, O A P O A S ये दो ट्राइंगल्स लिए आपने, इनकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। देखिए जैसे हर बार हमने की है, O A कॉमन, O S O P के बराबर रेडियाई हैं, और AS इज़ इक्वल टू AP, क्योंकि ये टेंजेंट है, A पॉइंट से ये टेंजेंट हो गए तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल हो जाएगी, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो उसकी कॉन्ग्रुएंसी से हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज़ इक्वल टू एंगल 2। तो वही यहाँ लिखा, इन ट्राइंगल OAP एंड OAS, AP इज़ इक्वल टू AS, टेंजेंट्स फ्रॉम द सेम पॉइंट, OP इज़ इक्वल टू OS, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, and OA is equal to OA common. Therefore triangles are congruent by SSS rule। यहाँ से हमें मिल गया कि एंगल 2 और 1 इक्वल है, या 1 2 इक्वल हैं उनकी CPCT से। सिमिलरली बाकी ट्राइंगल्स को लेके हम बाकी के एंगल्स को भी इक्वल बोल सकते हैं। 7 इज़ इक्वल टू 8। उसके बाद हमें पता है कि ये जो सारे एंगल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 ये सर्कल के सेंटर में बन रहे हैं, तो कंप्लीट एंगल हो गया। ये 1 2 3 4 ये सारे कंप्लीट एंगल बना रहे हैं ना, तो कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है 360। तो मेजर ऑफ कंप्लीट एंगल इज़ 360। अब जो एंगल्स एक जैसे हैं, जैसे 1 और 2 इक्वल आया था, 3 4 5 6 7 और 8, इनको हम कंबाइन कर लेंगे। अब 1 की जगह भी 2 लिखा जा सकता है, इसी तरह से 4 की जगह 3 लिख सकते हैं, 6 की जगह मतलब 5 की जगह 6 लिख सकते हैं, और 8 की जगह 7। आप पूछोगे मैम आपने ये क्यों किया, आपने 2 को 1 क्यों नहीं लिखा? भाई आप 1 2 के बराबर है तो आपने 1 को 2 क्यों नहीं लिखा? अगर आप वो लिख लोगे तो दूसरे एंगल्स प्रूव हो जाएंगे। एक ही बात है, बट मुझे पहले ये प्रूव करना है। आप फिगर को एक बार फिर से देखो, मुझे प्रूव करना है AOB COD ये लेना है। तो AOB में क्या आ रहा है 2 और 3, COD में क्या आ रहा है 6 और 7। तो इस तरह से हम उनके बाकी एंगल्स को इस फॉर्म में ले आएंगे, ठीक है। जब हमें ये वाले एंगल्स इक्वल कर सप्लीमेंट्री प्रूफ करने हैं, AOD एंड BOC का प्लस हमें 180 दिखाना है, तो फिर हम ये वाले जो 7 की जगह 8 इस तरह से हम इनको लिख देंगे। नाउ लुक, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ट्वाइस ऑफ ये सब डबल हो गए,
2 कॉमन ले लिया, 360 को डिवाइड कर देगा। 2 + 3, 2 और 3 को ऐड करो तो AOB बनता है। 6 और 7 को ऐड करो तो COD बनता है। तो AOB + COD इज इक्वल टू 180। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BOC। अब दूसरा पार्ट हम इन्हीं ट्राइंगल की दूसरी, जैसे यहाँ 2 को इक्वल है, यहाँ 1 को ले लेंगे तो 1 + 1 डबल ऑफ एंगल 1, डबल ऑफ एंगल 4, डबल ऑफ एंगल 5, डबल ऑफ एंगल 8 हो जाएगा। तो उनसे हमें ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो उसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BOC + DOA इज इक्वल टू 180। तो जो हमें रिक्वायर्ड रिजल्ट जो हमें पूछा गया था वो हमने प्रूव कर दिया। देयरफॉर द रिक्वायर्ड रिजल्ट इज प्रूव्ड। तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस एक्सरसाइज। इसके साथ ही हमारा चैप्टर भी ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये सर्कल्स चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जैसे कि मैंने हर बार बोला कि मैथ्स जो है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, हमें कॉन्टीन्यूटी के साथ चलना है। ये नहीं है कि हम एक दिन एक चीज़ पढ़ लें और जाके उसको महीने के बाद पढ़ें तब समझ आएगा, नहीं। आप इसको रेगुलरली रूटीन में कीजिए, देन ये बड़े आराम से आप कर पाएंगे मैथ्स। तो मैथ्स तो खुद ही कहता है ना, मैं आसान तो हूँ। तो MATHS मैथ्स, मैं आसान तो हूँ। तो आप इसको अच्छे से करिए और आई होप आप इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। Thank you for watching.